राइट्स के बारे में हमने काफ़ी सुना है। राइट्स राइट्स क्या होते हैं? राइट्स दंगा दंगा करना, तोड़फोड़ करना, प्रॉपर्टी को बर्बाद करना। तो दैट उसका डेफिनेशन जो है आईपीसी में दिया हुआ है सेक्शन 146 में। सेक्शन 146 में राइटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब वो क्या डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई ग्रुप, अभी ऑब्वियसली इसमें अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली का डेफिनेशन सेक्शन 141 में दिया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ये वायलेंस का इस्तेमाल करके, ऑब्वियसली अनलॉफुल असेंबली जो वायलेंस का इस्तेमाल करके बेसिकली उनका एक, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम दंगे ले लें, हिंदू मुस्लिम दंगे, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुसलमानों ने हिंदू को मारना है, हिंदुओं को मुसलमानों को मारना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव वो रिलीजियस एजेंडा, हमें हमें हमारे हक दो वगैरह वगैरह। उनका सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अलग अलग इंटेंशंस हो सकते हैं बट उनका ऑब्जेक्टिव सबका सेम है। एंड दे आर कमिटिंग, आप प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहे हो, उसमें आप जान भी ले सकते हो। लेकिन राइटिंग इन इटसेल्फ वेयर दिस अनलॉफुल असेंबली हैज कम टुगेदर फॉर अ illegal objective to just to create ruckus, आप create problem in the surrounding, भाई साहब आप राइटिंग के लिए पकड़े जाओगे। और आपकी जो पनिशमेंट है राइटिंग की, दैट इज गिवन इन सेक्शन 147, उसकी पनिशमेंट 2 साल तक की है। अप टू 2 years यू कैन बी पनिश्ड। सो भाई साहब राइट्स हो रहे हैं, वहाँ से भागो, क्योंकि पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, वैन में डाल देते हैं and then they say that you are a part of the riot, so don't fall into that trap. Just go away from there, you have nothing to do. But if you are standing there and आपको सिर्फ तमाशा देखना है, आप पकड़े गए, it is your duty to prove कि भाई मैं वहाँ पे क्या कर रहा था। So I should inform police or I should just immediately go away if the police are there. तो ऐसे सिचुएशंस में राइटिंग अगर हो गई, राइट चल रहे हैं, रन अवे, वहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। बस इन्फॉर्म कर दीजिए अगर वहाँ पे पुलिस वाले ने कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ कम फास्ट एंड स्टॉप।